बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री बंके बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सुदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
नारायण 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 नारायण। बहुत ही हम सभी के लिए उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा, श्री गुरुदेव भगवान जी का अनंत अनंत आशीर्वाद जिसके माध्यम से हम सभी को नित्य प्रति घर में ही बैठ कर के संध्या काल के समय हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा, सत्संग, ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने देव दुर्लभ मानुष जन्म को पाकर के हम सभी गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन में ही उनके विग्रह का दर्शन करते हुए, नमन करते हुए इस मानुष जन्म का जो समय है हमें मिला, उसको हम सफल कर रहे हैं, सार्थक कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी हम सब के लिए एक बात है, विषय है। इसलिए कोई भी हम ग्रंथ उठाते हैं, चाहे वेद है, पुराण है, भागवत है, रामायण है, गीता है या अन्य महापुरुषों के मुखारविंद से जो आशीर्वचन है, प्रवचन है, उन सब का एक ही इशारा, एक ही संकेत है, एक ही प्रेरणा है कि हे मानव, जो तुम्हें ये मनुष्य का जन्म मिला है, मानुष का चोला मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ है। मैंने भी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, कर भी रहा हूँ गुरु कृपा से। प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रसंग मिलता है कि समय का सदुपयोग करें, इस मानुष जीवन को पाकर के ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करें और भगवान का भजन करें। शास्त्रों में लिखा है, आप समय देकर, समय लगाकर आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। जो भी आप पाना चाहें, जो भी प्राप्त करना चाहें, वो आपको समय के माध्यम से
आप हर दुनियावी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि पैसे से, धन से समय मिल जाए, नहीं मिल सकता। ऐसा हमारे गुरुजन बार बार हमें बताते हैं। किसी भी वस्तु से समय नहीं खरीदा जा सकता, समझे नहीं? जैसे आपने कई बार सुना पड़ा होगा कि बढ़िया कोठी हो, बढ़िया महल हो, बढ़िया पलंग हो, बिछौना हो, इन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, लेकिन नींद जो है इसको नहीं हम खरीद सकते। तो बहुत सारी वस्तुएं महापुरुषों ने इशारा किया है। लेकिन ये जो मनुष्य का जन्म और ये जो हमें समय मिला है, अगर आप चाहोगे कि हमें दोबारा मिल जाए, किसी भी मोल से ये नहीं मिल सकता। ये अनमोल है, अनमोल रत्न है मानुष का जन्म। इसलिए माता बहनों, भाई बंधुओं, हमें विचार करना चाहिए। ना सुख बिच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, है सुख विचार दे, सतगुरु शरण पया। बिना विचारे जो करे, सो पाछ पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाए। हमारे संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि ये जो समय है, शरीर है, जब तक स्वस्थ है, नीतिकारों ने लिखा है यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम गृहम, यावच दूरे जरा, यावत चेन्द्रिय शक्ति र प्रतिहता, यावच क्षयो नायुषा। आत्म श्रेयसी तावदेव विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान। प्रोदीपते भवने च कुभरणम, प्रत्युद्यम कीदृशा। कहते हैं जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, कलेवरम गृहम, ये शरीर रूपी घर, जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है और जब तक बुढ़ापा नहीं आता, और जब तक हमारी इंद्रियों में शक्ति है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, भी जब शरीर में शक्ति होगी तभी आप बैठ सकोगे ना भजन में, ध्यान में, आसन लगा करके।
जब वृद्धावस्था आ गई तो कमर दुखेगी आपकी, बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं यावत स्वस्थमिदं कलेवरम गृहम यावच दूरे जरा, जरा में बुढ़ापा, जरावस्था, शरीर कृश हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे में माता बहनों बंधु आप ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, बैठने की कोशिश करोगे तो कभी खांसी आएगी, कभी हथू आएगा, कभी कमर दुखेगी। जब तक स्वर शरीर है, जब तक आपका ये शरीर रूपी जो मकान है, घर है, बिल्कुल ठीक है, नवीन है, तब तक हम आराम से भगवान का नाम ले सकते हैं। सुबह शाम तो बैठना ही है रोज प्रतिदिन, ये तो ना भूलना है ना छोड़ना है। प्रातःकाल जब भी उठो और सायंकाल संध्या, ये तो पक्की बात है, ये तो छोड़नी नहीं है। चाहे जितना भी समय आपको मिले, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, लेकिन जितना आप बैठ सकें। आप गृहस्थी हैं, आप कई कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कितने थके मांदे हो, कितना आपको समय कम हो, लेकिन प्लीज़ निकाल लो। हमारे गुरुजी ने हुंडी में लिखा हुआ है, एक लाइन मुझे कब के भी याद आती है, वो प्रसंग भी आपको सुनाऊंगा, भूल जाता हूँ मैं। उन्होंने एक लाइन हुंडी में अपने मुखारबिंद से दर्ज की है। वो कहते हैं, आन जानू नौ दरवज्जे खिसक जानू मोरी। आन जानू नौ दरवज्जे खिसक जानू अर्थात निकलनू, खिसक जानू मोरी। एक बहुत ही सूक्ष्म रास्ता है। ऐसा सुंदर शरीर पा करके, इसलिए इस बात को नोट कर लो, आज की बात को। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, कमजोरी नहीं होती, कोई रोग हमें हमला नहीं करता, घेरता नहीं है, रोग हमारे शरीर में घर नहीं करता, उससे पहले ही भजन करना शुरू कर दो महाराज। चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे प्रौढ़ अवस्था है, चाहे शादीशुदा हैं, चाहे वो अभी शादी होने वाली है उनकी, भजन नहीं छोड़ना। भाई ये ना जाने कितने श्वास में मिले हैं, कितनी आयु है, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की, इससे कम भी हो सकती है। चलो भगवान कृपा करे हम 100 साल जिए। जीवेम शरदम शतम,
शरद है ऐसा लगता। ऐसी शुभ इच्छा कामना रखो कि 100 साल तक हम जिए, यानी पूरी अवस्था। पूरी तो हम कह नहीं सकते कि हमारी अवस्था कितनी है, कितने श्वास मिले हैं, फिर भी शुभ इच्छा, शुभ कामना होनी चाहिए कि हम 100 साल जिए, और जब तक जिए स्वस्थ रहें। अवस्थाएं तो आएंगी, लेकिन इनका हमारे मन के ऊपर कोई असर ना हो, बस। अब आप लोग बाजार में, दुकानों में जब एतवार होता है या लॉकडाउन होता है या किसी वजह से बाजार बंद करते हैं, तो देखना लोग दुकानों के बाहरी बुजुर्ग बस अपना जो भी उनका खेल है आप लोग देखते ही हैं, उससे मस्त रहते हैं। अगर उनको कहें कि थोड़ा समय आप नहा धो करके आपको छुट्टी है, 1-2 घंटे सत्संग कर लो, नहीं। एक व्यास जी कहा करते थे कि हम होटलों में इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं, वहाँ कोई जात पात नहीं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। क्लबों में हम हर तरह के व्यक्ति वहाँ जाता है, कोई भेदभाव नहीं। सिनेमा घरों में जहाँ पिक्चर देखते हैं वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन धार्मिक स्थल में, अच्छी जगह में हम इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? किसी भी मत का जो महापुरुष है, संत है, फकीर है, गुरुजन है, सब कहते हैं मिलके रहो, मिलके रहो। हर जात में, हर मजहब में, हर समाज में कहीं ना कहीं तामसिक लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के, लड़ाई झगड़ा करने वाले, एक दूसरे की चुगली कर, हर एक समाज में किसी एक ही बात मत सोचो। दूसरों की बात तो क्या करें, हमारा शरीर ही देख लो, अपने में कितने विकार हैं। कभी मन करता है हम मंदिर में जाएं, गुरुद्वारा साहब में जाएं, गुरुस्थान में जाएं, सत्संग में बैठें, कीर्तन करें, तीर्थों में जाएं। कभी मन में आता है कि ऐसे लोग होते हैं वो अपना जहाँ घूमने वाली जगह होती हैं, खाने पीने वाली, नाचने गाने वाली, रजोगुनी, वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। एक तमोगुणी वृत्ति के लोग होते हैं जो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मीट
खाते हैं। हर जात में, हर मजहब में, हर समाज में ऐसे लोग मिलेंगे। और ऐसे सत्संगी, सात्विक, वृत्ति प्रधान, साधक, भगत जन गुरु के प्यारे मिलेंगे। बस सुबह से लेकर शाम तक, चाहे फैक्ट्री में है, चाहे दुकान में है, चाहे घर में है, परिवार में है, बस हरि के रंग में रंगे रहते हैं। तो जब तक शरीर में शक्ति है, ताकत है, शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं है, हमारी हर एक इंद्रिय में शक्ति है, तब तक हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें नाम की कमाई करनी चाहिए। भाई जो आप लोग घरों में साधन जुटाए हुए हैं, घर, मकान, महल, दुकान, फैक्ट्रियाँ बनाए हुए हैं, ये तभी बनाए हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, आपको इसकी नॉलेज है, आपको इसका ज्ञान है, जानकारी है, किस काम में कितना लाभ होगा। अब बूढ़े होके, रोगी बन करके, अस्वस्थ होकर के आप ऐसे नाम जपोगे तो खो खो करोगे, खांसी आएगी, छिक्कें आएंगी, शरीर में दर्दें होंगी। भजन तो जवानी में करना चाहिए। महापुरुष कहते हैं 20 और 30, 20 साल से लेके 30 साल की आयु में 10 साल तो इतना परिश्रम करो, इतना काम करो महाराज, बुढ़ापे में आप आराम से खाओ। और जवानी में भजन करोगे तो बुढ़ापे में मन में भटकाव नहीं होगा। जो शक्ति उस परमात्मा के नाम से है, भाई औषधि से या किसी टॉनिक से या किसी ड्राई फ्रूट से या कोई ताकत चीज खाने से, फ्रूट से या कुछ रस पीने से, ये मानते हैं कुछ समय हमें ताकत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे नशा है, रात को पिया, सुबह उतर गया, 2 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में उतर गया। ऐसी हमारे जो हम ताकत के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ समय उनकी शक्ति असर रहता है, पुनः फिर हमें खाना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई जो है, भगवान का भजन जो है, उसमें बहुत लाभ है महाराज। आपका मन स्वस्थ रहेगा, यानी मन आपका शांत रहेगा, तन आपका स्वस्थ रहेगा।
लंबा स्वर ले जो आप, तनिक भी आपको कोई रुकावट नहीं होगी, कोई खांसी नहीं, कोई घड़घड़ नहीं, आनंद आएगा। धीरे 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 जितना ज़्यादा लंबा श्वास लोगे उतना आपके भीतर शरीर को भी लाभ होगा, और मन की तो कहने की क्या बात है। ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा भागा दौड़ी करोगे, ज़्यादा सोओगे, ज़्यादा गप्पे मारोगे तो ये श्वास खर्च होते हैं। ये श्वासों की पूंजी जो है हमें गिन के मिली है महाराज। ये तो घट जाएंगे, बढ़ नहीं सकते। इसको बढ़ाने का एक ही साधन है, ध्यान। बस आप कभी 5-7 मिनट बैठ के देखना, नोट कर लेना। आजकल तो हमारे मशीनें चल पड़ी हैं, मशीनों के आगे खड़े हो जाओ, आपको बता रही कितने श्वास लिए आपने। ऐसी मशीनें हैं महाराज, उनके सामने खड़े होकर के आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। एक श्वास में, जब तक गायत्री मंत्र पूर्ण ना हो आपने श्वास नहीं लेना। अगर बीच में तनक भी श्वास आ गया, मशीन बता देगी कितनी बार आपने श्वास लिया। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा नहीं है, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, यावत क्ष नायुष, जब तक आयु का क्षय नहीं होता। आते आगे नीति का लिखते हैं कि आत्म श्रेयसी ताव देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। वो ही विद्वान है, वो ही समझदार है, वो ही महान है जिसने प्रयत्न पूर्वक अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। समझे नहीं? इस मनुष्य जीवन में रहते रहते अगर आपने परमात्मा को ना पाया तो समझो कि आपसे ज्यादा हानि किसी ने, बहुत बड़ी हानि होगी। लाभ न किछु हरि भक्ति सम्मानना। जे ही गाव वही श्रुति संत पुराना। और बुढ़ापे में, जरावस्था में काम की कामना इच्छाएं, कामने इच्छाएं, एक वस्तु पाली, दूसरी की इच्छा याद होगी। ना मिली तो क्रोध आ गया,
लड़ाई झगड़ा करेंगे। और गुस्सा उसी व्यक्ति को आता है जिसके भीतर में शक्ति खत्म हो जाती है, ताकत नहीं होती। तो नाम तो कोई कभी उसने जपा नहीं, कहीं मंदिर धार्मिक स्थान में जाके प्रणाम नहीं किया, कभी सुबह शाम सत्संग में बैठे नहीं, ध्यान में बैठे नहीं, कोई अच्छी वस्तु कभी हमने ग्रहण की नहीं, ना कानों के द्वारा, ना आंखों के द्वारा, ना मुंह के द्वारा, ना आहार के द्वारा। तो शरीर कैसे काम करेगा महाराज? बार बार थोड़ी थोड़ी बात में पानी पीते रहते हैं, खांसते रहते हैं, श्वास लेते रहते हैं। थोड़ी सी साधना करने से, बैठने से, चलने से, काम करने से हम थक जाते हैं। मतलब हमारे में शक्ति नहीं, हमने अपनी वो शक्ति को खो दिया। जिस शक्तिमान परमात्मा से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, उनके साथ तो कभी हम जुड़े ही नहीं। और दुनिया की व्यर्थ बातों में समय हम ज्यादा नुकसान खराब करते हैं। प्लीज आप सुबह शाम बैठ के देखो, आपको आनंद मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन परहेज, अल्पाहार, ज्यादा भारी गृहस्थ आहार नहीं लेना। हाँ, अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह उठ के कम से कम भी 1000 दंड बैठक निकालते हैं, खाइए घी, खाइए पूड़े, मालपूड़े, खाएं पराठे, कुछ नहीं कहेंगे। जब खा के कुर्सी में जाके बैठ जाना, गद्दी में जाके बैठ जाना, खा पी के सो जाना, खराब होगा ही होगा। खुराक को पचाने के लिए भी समय चाहिए। इसलिए माता बहनों, भाई बंधुओं, अगर आपने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, इस मनुष्य जन्म में आकर के एक ऐसा महान कार्य नहीं किया तो नहीं। वो तो लास्ट में लिखा है नीतिकार ने कि प्रोदीपते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः ईर्ष्या। अब घर में आग लगे किसी कारण से, और फिर कहो जी कुआं खोदो, पानी लेके आओ, तो कैसे रक्षा करोगे? जब ये शरीर अस्वस्थ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तब इसको भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है। कभी कुछ खाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को मन करता है, पचता है नहीं। जब बच्चे, घर के स्वस्थ लोग बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं हमें देते नहीं है। जब हमें दे देते हैं तो हम खाते हैं तो पचता नहीं। बच्चों की ने हम ज़्यादा खा लेते हैं वृद्धावस्था में। जैसे बच्चे को पता नहीं होता, ऐसे सियाना जो वृद्ध होता है, उसकी जो वासना, इच्छाएं, तृष्णा जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जैसे हम पहले अपने बच्चों को समझाते थे, बचाते थे, दे करके आहार व्यवहार करते थे, ऐसे ही अब हमारे जो बच्चे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए।
जैसे वो हमारे घर के मेंबर हैं। अगर वो कहें जी आपने पिताजी माताजी आपने ये चीज़ खानी नहीं, आपको नुकसान देगी, अच्छा अच्छा तो अच्छा, ये मत को हमें देते नहीं हैं, अकेले बैठ के खाते हैं। ओ वैसे ओम का जो स्वर है साधना काल में, वो तो सबसे पहले आ को थोड़ा लंबा ले जाए, आ, फिर ऊ, म, फिर म। ऐसे हम जब नित्य प्रति साधना करेंगे और अ और उ और म जब तीनों को बारी बारी समय देंगे तो इसका और ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, सिंपल ओम का नाम लेते हुए अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ध्यान करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओम का ध्यान करता है, ओम का जप करता है, उनकी सब तरह की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं स्वतः ही पूर्ण होती जाती हैं। और फिर वो कामनों में फंसता नहीं है। अगर नित्य प्रति साधना करता है, रोज सवेरे शाम बैठता है, अपने गुरु का नाम जपता है, जिस तरह गुरुदेव ने हमें साधनाएं बताई हैं ध्यान की, आप करके देखें और अवस्था के अनुसार अपना आहार वैसा बना लें, आपको आनंद मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, बार बार पुनः पुनः, कि ये सुबह शाम का जो भजन है, साधना, इसको मत छोड़िए, इसको मत भूलें। आप एक दो दिन नहीं है, लगातार। पहले पहले थोड़ा आपको कष्ट महसूस होगा, कमर में, घुटनों में, पिंजलियों में, वायु में, है जी, मस्तिष्क में, लेकिन आपने बस बैठना मौन होके।
वहाँ मौन बैठ सकते हो, शून्य का ध्यान लगा सकते हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है साकार स्वरूप का ध्यान करना, परमात्मा का। जैसे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान उमापति महादेव है, जगजननी जगदम्बा माँ भगवती है, भगवान श्री गणेश जी हैं, सूर्य है। सूर्य का आप देखो ना, राम है, कृष्ण है, माता जी हैं, भगवान भोलेनाथ जी हैं, गणेश जी हैं। इनके स्वरूप तो आपने कई बार दर्शन किए हैं ग्रंथों में, मूर्तियों में। इनका तो आप मंत्र भी है इनके, जैसा स्वरूप है वैसे इनके मंत्र हैं। इस हिसाब से आप ध्यान कर सकते हैं। अब सूर्य का ध्यान आप कैसे करोगे, ये प्रश्न उठता है। सूर्य का कार्य है, सूर्य की मूर्ति तो है, आपने ग्रंथों में देखी होगी, घोड़े हैं और सूर्य भगवान रथ में विराजमान है। सबसे पहले उनका जो सारथी है आरोही, जैसे लालिमा होती है, लालिमा जब सूर्य निकलता है, पहले प्रकाशमान घोड़े होते हैं, किरणें होती हैं सूर्य की, फिर लालिमा होती है। अगर सूर्य का ध्यान करना है तो आपने गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप नित्य साधना करें, नित्य भजन करें। कोई दिन ऐसा ना हो कि आप भजन में ना बैठे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 लाइनें भरेंगे, उसके बाद राधे राधे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे किधर। मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन से यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर
सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। कण कण में अब निहार लो बस हो गया भजन। कण कण में अब निहार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी आदत को सुधारो। अपने मन में तरंगे हैं ना, इसको कंट्रोल में करो। हम भजन भी करते हैं, कथा भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है। बस थोड़ी सी बात पे हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अपने आप से बाहर हो जाते हैं, सब भजन खत्म हो जाता है हमारा। गुस्से में किसी को हमने श्राप दे दिया, कोई कुछ ऐसी बात कह दी, समझो सब किता कराया जय राम जी की, खाली हो जाओगे। ये नाम की कमाई महाराज बड़ी संभाल के रखनी पड़ती है। पैसा जो तुम इसको कमाते हो ना, इसको बड़ा संभाल के, मतलब अच्छी जगह लगाना। संभाल का मतलब नहीं यहाँ ये एफडियाँ बना के बैंक भरते जाओ, उसको जोड़ना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये इसका जोड़ने का मतलब ये है कि अच्छे कार्य में लगाओ, बढ़ेगा धन, कमाई बढ़ेगी आपकी। कमाई को, नाम को, जप को, अपने ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय गुरुदेव, जय मेरे गुरुदेव, जय मेरे सतगुरुदेव। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि हरि। ओम 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 ओम।